ने ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में चर्चा करी थी। उस युद्ध से हटके मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध की एक ऐसी स्थापना जो कि इस समय के ऊपर पूरे जगहों पे, पूरी दुनिया में कम्युनिटी वार की एक ये कहिए लाइन सी लग चुकी है। जगह जगह के ऊपर मुद्दे उठ रहे हैं, जगह जगह के ऊपर कठिन समय, कठिन परिस्थितियाँ, कठिन ऐसी उत्पत्ति जो जनता के विद्रोही तत्वों के द्वारा हो, जनता के लिए हानि पहुंचाए, ये हमारे सामने आती हुई नज़र आ रही है। तो ग्रहिक दशा इसके बारे में क्या दिखाती है, किस प्रकार का परिवर्तन दिखाती है, कौन सा समय है जो इस समय के ऊपर हमारे लिए चिंता को दिखा रहा है। तो जिस प्रकार से शनि राहु के नक्षत्र सतविषा नक्षत्र के अंदर गए, आप लोगों को मैंने जानकारी दी, ये अब पूरे 2024 तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस नक्षत्र के अंदर रहने के कारण इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न होती हुई नजर आती है। एक ऐसी हलचल जो कम्युनिटी वार को, धर्म को, किसी ना किसी प्रकार की हानि, किसी ना किसी प्रकार की समस्या, किसी ना किसी प्रकार की ऐसी अशांति के माहौल को उत्पन्न कर दे जिसके अंदर कई देश फंसते हुए नजर आए। कई देशों के साथ साथ कई ऐसी जगह भारत के अंदर भी जिनके अंदर ये विवादित परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आए। और इस समय के अंदर ये अशांति का माहौल हमारे सामने उत्पन्न होता हुआ दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर एक विद्रोही तत्व की उत्पत्ति जो कि कारक बन सकती है कोई बड़ी घटना का, जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी जगह जो विपत्तियों के अंदर डल जाए, परेशानियों में फंस जाए, या लोगों के अंदर बड़ा नरसंहार होता हुआ नज़र आए। इसके बाद में एक ऐसा समय जो हम लोगों के लिए चिंता बढ़ाए। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे करिएगा, ताकि आने वाले भविष्य का आईना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो दिखाता हूँ, वो जब सत्य होता है तो समझ में आता है कि किस प्रकार से घटनाएं हमारे सामने सत्य साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। और उन घटनाओं से पहले ही हम लोगों को संभलने का, जानने का मौका भी मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्किप मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सूर्य इस समय के ऊपर जो कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं 90 दिन के लिए, सूर्य का 90 दिन के लिए एक ऐसा समीकरण में बदलाव लाना जो दिखा रहा है कि किस प्रकार से बड़े लीडर्स गलत फैसलों के कारण जनता को हानि पहुंचा सके, गलत चीज़ों के कारण बहुत बड़ी घटनाएं अंजाम ले सके। इस दुनिया के अंदर जिस प्रकार से इस समय पर नेपच्यून का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है और राहु का प्रभाव भी बढ़ रहा है, वो एक्टिवेशन दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाली पावर के लोगों को बहुत बड़ी चिंताओं को उत्पन्न करती हुई दिखा रही है। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस्लामिक वर्ल्ड की, तो जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि 56 या 57 देश जो भी हैं, ये सारे के सारे अगर एकत्र होते हैं और एकत्र होकर के ये हमला करें इजराइल के ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस समय के अंदर एक देश हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि सक्षम है, पूर्ण रूप से न्यूक्लियर पावर है, ये देश शुक्र की महादशा के अंदर स्वयं ही फंसा हुआ है, जिस कारण से 2026 तक इसको कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूँ लेबनान, सीरिया, कतर, तुर्की, ओमान, हिजबुल्ला और ईरान की, तो ये एक ऐसे समर्थक देश हैं जो ईरान के समर्थन के अंदर आते हुए नज़र आते हैं। और इनके अलावा बचे हुए बहुत सारे देश, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें से कई कंट्रीज़ अलग होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा सिया और सुन्नी विवाद, जी हाँ, कम्युनिटिज़म विवाद पहले ही बहुत सारे देशों के अंदर चल रहा है। आप देखिए कि सिया और सुन्नी विवाद आगे और तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जो आपसी संबंधों में कठिन परिस्थितियों का उत्पन्न कराना, कठिन हालातों को उत्पन्न कराना, कठिन मौजूदा स्थिति को बदलाव की ओर लेकर के जाना दिखाता हुआ नज़र आता है। इस समय के अंदर इन जगहों के ऊपर होती हुई हानि इन देशों के लिए बहुत बड़ी विडंबना का समय उत्पन्न कर रही है। समय, ग्रहिक परिस्थिति किसी देश के ऊपर
शनि की साढ़े साती, किसी देश के ऊपर शुक्र की महादशा, किसी देश के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव इस समय के ऊपर इन सभी के लिए चिंताओं को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मौजूदा हालात ग्रहिक स्थिति वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जीव हत्या हुई है, जिस प्रकार से जीव हत्याओं के कारण बड़े पाप हुए हैं, उन पापों का दंड, उस समय का बदलाव, उस समय का दोबारा से सृष्टि की ओर आते हुए विकास करना, और ख़ास तौर के ऊपर इन जगहों को समुद्री हालातों में, इन जगहों को कठिन परिस्थितियों में फंसाना, कई ऐसी जगहों को ले आना जो विवादों के अंदर ब्लास्ट की समस्या है, बड़े विस्फोटक घटनाओं की, टेररिज्म रिलेटेड अटैक्स की, आपसी संबंधों के अंदर होने वाले हानिकारक समय की उत्पत्ति कराती हुई दिखाई देती हैं। तो अपफ्रंट वार की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं तो केवल एकत्रीकरण की बात कर रहा हूँ। यही एकत्रीकरण के अंदर होने वाली समस्या इन मुस्लिम कंट्रीज़ को एक नया रूपरेखा, एक नया पैमानू और सभी देशों को, मिडल ईस्ट के अरबियन देशों को दो भागों में बंटवारा कराती हुई नज़र आएंगी। ये दो भागों वाली बंटवारे वाली वीडियो ऑलरेडी मैंने ईरान इजराइल वाली बना रखी है, बहुत पुरानी वीडियो है। ईरान और इजराइल की आग कहीं आप लोगों के दरवाजे तक ना पहुंच जाए, ये समझ में आ जाएगी आप लोगों को। और इसके बाद में ये मुस्लिम्स विवाद, ये कम्युनिटिज़म विवाद, ये यहूदीज़ और इस्लामिक विवाद आगे परिस्थितियों को संपूर्ण रूप से देश और दुनिया को कठिन पड़ाव में डालता हुआ भी नज़र आता है, जिसके कारण हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे भारत के अंदर भी उत्पन्न होते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे कम्युनिटिज़म की हीन भावना आप लोगों को देखने को मिले, जहाँ पर किसी न किसी प्रकार के विवाद के कारण आप लोगों को देश के अंदर किसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, और उसके बाद में कई ऐसे खतरे मंडराते हुए नज़र आते हैं जो जनता को विद्रोही आंदोलन के अंदर फंसाते हुए नज़र आए। तो ये संपूर्ण वीडियो केवल और केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मेरी रिसर्च के ऊपर आधारित था। इसका और किसी भी सोर्स से या किसी भी घटनाओं से या किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी रिलीजन से कोई हानि पहुंचाना या लेना देना नहीं है। तो कृपया करके इस वीडियो को एक जानकारी के वीडियो के रूप में लीजिएगा, समझिएगा, स्थिति को जानिएगा, क्योंकि परिवर्तन के दौर में हम चल रहे हैं और परिवर्तन हमारे सामने बार बार एक नई प्रणाली, एक नई जीवन शैली को उत्पन्न भी कर रहा है, जिसके कारण कई मनुष्यों को हानि हो रही है और कई मनुष्य इन विवादित परिस्थितियों के कारण अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं। अभी फ्रांस ने एक फैसला लिया जिसने ये बोला कि जितने भी मुस्लिम्स हैं, जितने भी शरणार्थी मुस्लिम हैं, उन सभी को फ्लाइट्स में बैठा करके वापस बाहर भेज देगा, उन सभी को, शरणार्थियों को निकाल देगा। वो उन परिस्थितियों को उत्पन्न ही नहीं होने देगा जिस प्रकार की कम्युनिटिज़म वार की, कम्युनिटी रिलेशन, कम्युनिटी अपफ्रंट या कम्युनिटी ये कहिए विवाद की परिस्थितियां बाकी देशों के अंदर उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप देखिए इसी प्रकार की समस्याएं जो केवल और केवल एक ही चीज़ को टारगेट करती हुई नज़र आए, एक ही रिलीजन को टारगेट करती हुई नज़र आए, ये इस दुनिया के अंदर अब उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट, क्योंकि एक बहुत बड़ी डेट आप लोगों के सवालों के बीच में से ही मैंने एक सवाल अपने लिए लिया था, जिसके बारे में मैंने कहा था बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाऊंगा, न्यूक्लियर वॉर फ्रंट। और वो वीडियो आप तैयार हो चुकी है, जो कल आप लोगों के सामने इसी चैनल के ऊपर आने वाली है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता।